इस घर को हम अपना मानते हैं क्योंकि ये है हमारा घर और आप सब हमारे अपने हैं। और सिर्फ इसीलिए हम आप लोगों को छोड़कर यहाँ से नहीं जा रहे हैं। पल्लवी थैंक्स कहेंगे आप हमें उस दिन जिस दिन ये सारे दिन बीत जाएंगे। और जब आप इन दिनों को पलट कर देखेंगे ना, तब आप हाथ जोड़कर भगवान का शुक्र मनाएंगे कि हम आपको छोड़कर नहीं गए। सही कहा तुमने पल्लवी। क्या समझाऊंगा मैं तुम्हें जब मैं खुद को ही नहीं समझा पा रहा हूं कि क्या हो क्या रहा है। आज भी जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूं ना, सिर्फ सच्चाई दिखाई देती है मुझे। जो कुछ भी तुमने बीते कल में मेरे साथ किया है वो भी भुला नहीं पा रहा हूं मैं। हेल्प मी गॉड, प्लीज हेल्प मी। हेल्प करिए मेरी। इसका मतलब है कि शिवा का भूत चाहता है कि तुम उसकी पार्टी में चली जाओ और तुम भी भूत बन जाओ। पगलैट कहेगी। वो चाहता है कि हम सबके सामने अपना गुनाह कबूल करें और सबको बता दे कि शुरुआत से ही हम पवित्रा के साथ हैं। जो भी हुआ है वो हमारे कारण हुआ है, हम करवाए हैं। अच्छा मम्मी, तुम ना सच में ना बुढ़ा गई हो। हम बता रहे हैं ये भूत वूत कुछ नहीं होता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सब गलत की बातें हैं। अच्छा नहीं मानना है तुमको, नहीं मानो, लेकिन जब शिवा का भूत तुम्हारे आसपास बन रहेगा तब मानूंगी हमारी बात। अच्छा हाँ। चलो मम्मी मान लेते हैं। पूरा शिवा वो आ गया। अब क्या करोगी? उसके सामने सब बोल दोगी, भांडा फोड़ लोगी अपना। मम्मी तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुमने ऐसा किया ना मम्मी, हम बता रहे हैं पापा, अर्नब, पल्लवी तुम्हें ना जान कच्चा चबा जाएंगे। हम बता रहे तुम्हें। एक तो हम डरे हुए, ऊपर से और डर आ रही हो। अरे कौन रास्ता दिखाओ ना, इस खुरानी दिमाग में कौन उपाय हो तो बताओ ना। हमारे सामने केवल अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ कुआं है तो यहाँ खाई, बबली देवी कहाँ जाए? लेकिन हमें एक समस्या नजर आ रही है मम्मी, जो तुम्हें नहीं नजर आ रही। एक और समस्या? कौन सी? पवित्रा। देखा नहीं, जब से पल्लवी इस घर में वापस लौट कर आई है, पवित्रा के रंग रूप चाल ढाल सब बदलते जा रहे हैं। पहले तो बेचारी भेड़ थी, अब धीरे धीरे ना उसके अंदर के सारे भेड़िया बाहर निकल कर आ रहे हैं। मम्मी तुम उसे बहू बना रही हो, ठीक है मम्मी, लेकिन याद रखना अगर वो इस घर में बहू बनकर आ गई ना तो तुम्हारी तिकड़ी का नाच नचा देगी। हम बता रहे हैं। पूरा जौनपुर जानता है जब बबली देवी सोती है ना तो वो की आंखें खुली रहती और कान खड़े रहते हैं। पिछले कई दिनों से झिलमिल हमका भी ऐसा कछु लग रहा है। क्या कहती हो तुम? शादी रुकवाए? रुकवा दे? बोलो। हमका लगता है रुकवा दे। हाँ, हम कुछ नहीं कहेंगे मम्मी। हम नहीं, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। दूर हटो तुम हमसे, हम पर ही आओगी तुम बाद में। हम बता रहे हैं। देखो मम्मी, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन सोच समझ के करना, वरना। किस चीज का इंतजार हो रहा है? शुरू करिए, उठाइए अंगूठियां, उठाइए अंगूठियां। चलिए चलिए झिलमिल मम्मी ये डब्बी तो खाली है। ये में ना तो अंगूठी है ना अंगूठा है। ये देखो। है, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हम सुबह सवेरे सुनार के यहाँ से खुद ही लेकर आए थे, आपको भी तो दिखाया था। कहाँ गई? हाँ, किसने ली है? या फिर किसी ने चुराई है? हाँ? वैसे तो मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों को ये बात अजीब नहीं लग रही कि पल्लवी ऐसे चुपचाप शांत खड़ी? क्या कहना चाहती हो तुम? यही पापा जी कि जब अर्नव और मीरा रोका हुआ था तो पल्लवी ने तमाशा किया था, और आज जब मेरी सगाई हो रही है अर्नव के साथ तो ये ऐसे चुपचाप खड़ी, क्योंकि इसको जो करना था वो ये पहले ही कर चुकी है।
इसीलिए ये ऐसे खड़ी है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अंगूठी इसी ने छुपाई है। अपनी बकवास बंद करो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, कैसे कर सकती हो तुम? हम भी वही सोच रहे थे कि तुमने अभी तक बखेड़ा काहे नहीं खड़ा किया। ये देखो, चुपचाप ये हथेली में वो अंगूठी रख दो, और अगर ऐसा नहीं की ना तो हम तुमका ऐसा रूप दिखाएंगे तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी। आपको जो करना है करिए मम्मी जी, और आपको हमें जो रूप दिखाना है ना आप दिखाइए, लेकिन हमने अगर ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो हम इतनी बड़ी बात का इल्जाम अपने सर पर नहीं लेंगे। ठीक तो तुम हो ही अव्वल नंबर की, इतनी आसानी से थोड़ी न मानोगी। अरे बस, हाँ तमाशा शुरू कर देते हो आप लोग। अब भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलो तलाशी लेते हैं हम लोग। कहा था ना मैंने पल्लवी कि इस बार वार मैं करूंगी, और मेरे इस वार से तू बच नहीं पाएगी। तो मैंने वार कर दिया है पल्लवी, जिसका असर सगाई के वक्त तेरे सामने आएगा। एंड आई एम श्योर इस वार से तू बच नहीं पाएगी। अर्नव की नजरों में इतना गिर जाएगी कि वो खुद तुझे इस घर से निकाल कर ही दम लेगा। झिलमिल, तुम वहाँ देखो, हम यहाँ देखते हैं। है मम्मी, बिल्कुल हम तुम्हारे साथ हैं। चिपका में देरी कैसी? और तेरा बुरा समय शुरू होता है अब। इधर तो कुछ भी नहीं है मम्मी। हाँ, तो यहाँ देखो, तुम वहाँ देखो, हम यहाँ देखते हैं। 1 2 3 यह तो कुछ नहीं है। मम्मी इधर भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अंगूठी वहीं रखी थी। नहीं, प्रियंका भाभी बदल नहीं सकती। हमें पूरा यकीन है, हो ना हो उस पवित्र ने प्रियंका भाभी को डराया और उन्हें धमकाया है, लेकिन ये सब तो सिर्फ हमारे अंदाजे हैं। समझ ही नहीं आ रहा असली बात का पता लगाए तो लगाए कैसे। अब क्या करें हम? ये अलमारी कैसे खुली है? जाते वक्त तो हमने बंद किया था। ये अंगूठी, ये तो सगाई की अंगूठी है। पवित्रा, चाल तो तुम बहुत अच्छी चल लेती हो, लेकिन अब तुम्हारी चाल तुम पर ही उल्टी पड़ेगी। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ मिला? आप दोनों के चेहरे साफ बता रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो चुराया हुआ माल हमने कहीं अपने पास रखा हो। तुम्हारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। तो अर्नव जी हमारी तलाशी ले सकते हैं। हाँ? अर्नव जी, लीजिए हमारी तलाशी। लीजिए। व्हाट रबिश, दूर हटो मुझसे।
दूर हटो। ठीक है, अगर आपको हमारी तलाश नहीं लेनी है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अब हम मांग करते हैं कि जिस तरह से हमारे कमरे की तलाशी ली गई है ना, ठीक उसी तरह घर के बाकी के लोगों के कमरों की भी तलाशी ली जाए। क्यों तलाशी ली जाएगी? तुम कहा तुम चोर दिख रहे हैं क्या? किसी के माथे पर लिखा होता है क्या कि ये चोर है और ये साहूकार? आप नहीं चाहती चोर पकड़ा जाए? हाँ, क्यों नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते। हम तो चाहते हैं कि चोर पकड़ा जाए और हम तो चाहते हैं कि हमारे भाई की सगाई की अंगूठी भी मिल जाए। हाँ तो ठीक है ना, एक काम करते हैं, हमारे मम्मी की कमरों को छोड़ के बाकी सबके कमरों की तुम तलाशी लो। हाँ क्यों? आप दोनों के कमरों की तलाशी क्यों नहीं? कुछ खास है क्या आप दोनों? तुम ना हमसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम क्या हमको चोर बोल रही हो? ए मम्मी देखो, ये हम पे इल्जाम लगा रही है। ए मम्मी और आपके पापा दोनों जानते हैं कि आप लालच के चक्कर में ना किसी भी हद तक जा सकती हैं। इससे पहले भी अपने फायदे के लिए आप अपने परिवार को लूटती आई हैं। तो तलाशी तो आपको देनी ही होगी, और यही इंसाफ है, और हम चाहते हैं कि इंसाफ ही हो। अरे ओ इंसाफ की देवी, हमका अपने घर में चोर ठहरा रही हो, शर्म नहीं आती तुमका? मम्मी जी, हमने आपसे पहले भी कहा कि इंसान चोर तभी कहलाता है जब वो पकड़ा जाता है, और जिसने चोरी की होगी वो पकड़ा जाएगा और चोर भी कहलाएगा। उसमें गलत क्या है? श्री श्री ठीक कह रही है ये सुनो, पल्लवी, ठीक कह रही है। आप सुनिए। हालांकि हमें इससे कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन इस चोर का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। इसीलिए इस घर के हर एक सदस्य के कमरे की तलाशी ली जाएगी। थैंक यू पापा जी। ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है, अगर हम में से कोई भी चोर साबित नहीं हुआ तो हम सबका अपमान करने की सजा मिलेगी तुम्हें आज ही ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जाना होगा। मंजूर? लेकिन अगर चोर इनमें से निकला तब? तो तुम्हारा सच साबित हो जाएगा। हमें मंजूर है। ठीक है, चलो। देखो, यहाँ देखो, वहाँ देखो, तकिया देखो, गद्दा देखो, हम कह रहे ना कुछ भी नहीं है। चिरमिल दीदी, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए आपके पास? पैसे? देखो, ये पैसे, ये तो पैसे ना, अंगूठी थोड़ी ना। अंगूठी होगी तो कोई बात हो ना, अंगूठी नहीं है ना, पैसे तो बस। अब जाइए ऐसे आप लोग। बात यहाँ खत्म नहीं होती है। पहले हमें ये बताओ, ये पैसे तुम्हारे पास आए तो आए कहाँ से? बंडल दिखाओ हमका। मम्मी वो बंडल मम्मी तो हमका ये कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे? हाय हाय, ये तो हमें अलमारी से निकाले हैं, तुमने ही दिखा हमरा निशान। चोरी की तुमने अपनी अम्मा की अलमारी से? शर्म नहीं आती तुमका? अपनी अम्मा की अलमारी पे हाथ मारा? नहीं मम्मी, हमने ऐसा नहीं किया, हमने नहीं चुराया। अब हम क्यों चुराएंगे? मम्मी हमने तो इसे तो हमने अपने कमरे में बैग में अच्छे से संभाल के रखा था, और तुम अब भी चली जा रही हो। चोरी बदमाश कहीं के, एक तो चोरी करती है, ऊपर से जबान लड़ाती है। देखा, यह कछु नहीं है, और होगा कैसे? कछु है ही नहीं तो कहाँ से होगा, है कि नहीं? अरे मम्मी जी, अभी तो सिर्फ अलमारी खुली है, अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। ये देखिए, ये बक्सा खोलना बाकी है, ये पोटली खुलनी बाकी है। सब खोलिए, देखिए देखिए।
जीवन में पहली बार एक बहू सास के कमरे में छापा डाल रही है। मम्मी जी, आपने हमें बहू कहा? ना हाँ ना मम्मी जी, हाँ अब भी आपने हमें बहू कहा? ना ना नहीं मम्मी जी, आपने हमें बहू कहा? ना ही, बिल्कुल ना ही। की कहा मम्मी जी बहू है? बबली देवी जी का है? हैं? ई हमने कमाई है जी, थोड़ा थोड़ा के बच्चा के रखे थे ना हम पैसे। ये आपकी कमाई नहीं है, ये हमारी कमाई है। और थोड़ा थोड़ा आपने नहीं बचाया, लूटे हैं। चोरी की है आपने। उसने है ना, चोरी का माल जाता है मोरी में, ये हमने रख लिया अब। हाँ तो ठीक है, रख लीजिए, हम मना किए का आपका, लेकिन वो अंगूठी भी कमरे से नहीं मिली, इतना याद रखिए। और ये लड़की से कहिए कि हमारे कमरे से निकल जाए, ताकि ये अंगूठी यहाँ नहीं है, ये हमारे कमरे में रह के हमें सांस फूलने लग जाती है। अरे मम्मी जी, हमने कहा ना आपसे, अभी सिर्फ अलमारी खुली है, अभी पूरा कमरा छानना बाकी है। चलिए चले चले, ढूंढते ढूंढते। अर्नव, तुम्हें लगता है मैं अपनी सगाई की अंगूठी चुराऊंगी? वो भी वो अंगूठी जो तुम खुद मुझे पहनाने वाले हो। आई नो पवित्रा, लेकिन सब में तो सब आते हैं ना, तो तलाशी तो लेनी पड़ेगी। ओह गॉड, पवित्रा ये गन। ये गन कहां से आई तुम्हारे पास? रुक जा पल्लवी। अर्नव जी, ये वही गन है जिससे इसने शिवा सर पर गोली चलाई थी और उनकी जान ली थी। अर्नव, ये झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। मैंने कोई गोली नहीं चलाई किसी पर। तो ये गन कैसे आई तुम्हारे पास? किसकी गन है ये? मेरी। और बहुत पहले से मेरे पास है। अर्नव, यहाँ आने से पहले मैं पूरी तरह अकेली थी, और तुम समझ सकते हो इस जालिम दुनिया में एक अकेली लड़की का रहना कितना रिस्की है। मैंने अपनी सेफ्टी के लिए इसे अपने पास रखा हुआ था, और इसमें कोई गोली भी नहीं है, तो तुम देख सकते हो ना। हो गई सबकी तलाशी? हो गई ना? हो गई। लेकिन जो ढूंढ रहे थे वो तो नहीं मिला ना? जो ढूंढ रहे थे वो भले ही ना मिला, उसके अलावा बहुत कुछ मिल गया। ये गन, पैसे। इससे साफ जाहिर होता है कि इस घर में ना कोई भी दूध का धुला नहीं है। Whatever, तेरा ये तमाशा तो बंद हुआ। अभी नहीं, एक कमरा और बाकी है। अब किसका कमरा बाकी है? तूने तो कहा था कि सब घर वालों की तलाशी ली जाएगी, ये नौकर का कमरा है पल्लवी। तो घर वालों के कमरों की तलाशी के वक्त तो तुम कुछ नहीं बोली, जितना इस नौकर के कमरे की तलाशी पर तिलमिला रही हो। क्यों? ये क्या तुम्हारा कुछ लगता है? What rubbish! Mind your language, पल्लवी। ये क्या लगेगा मेरा? तो
तो फिर चुप रहिए और हमें अपना काम करने दीजिए। मम्मी, मम्मी अंगूठी मिल गई। मम्मी, मम्मी ये देखो, ये ना। हाय हाय मैंने चोरी नहीं की, मैं तो बावर्ची हूँ, खाना बनाता हूँ। चोर होता तो चोरियां करता, ना कि लोगों की रसोई में पसीने बहाता। राधा में डायलॉग्स मारने की जरूरत नहीं है। अगर तूने चोरी नहीं की तो तेरे कमरे में रख के बैग में कैसे आई अंगूठी? और अब ये तो बिल्कुल मत बोलना कि किसी ने आकर छुपा दी होगी, क्योंकि तेरे कमरे में ना तेरे अलावा कोई आता नहीं है। तो बता। कदर छोड़ो साहब, मैंने कहा ना मैंने चोरी नहीं की। हट हटो, चोर कहीं के। तो चोरी करता है, ऊपर से अकड़ दिखाता है, हैं? मुझ पे हाथ उठाया तूने, तूने मुझ पे हाथ उठाया। हाँ उठाया। पीछे हट, मैं कहता हूँ पीछे हट वरना। एक सेकंड पापा, क्या वरना क्या? हाँ क्या करेगा वरना? बोल, क्या करेगा बोल। अभी बहुत हुआ पवित्रा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चल बता इन्हें, बता। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।